नमस्ते बच्चों। आज का विषय है नागरिक शास्त्र। आज हम देखेंगे पाठ नंबर 2, समाज में विविधता। बच्चों, समाज में विविधता में हम देखेंगे विविधता ही हमारी शक्ति। बाद में देखेंगे पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत तथा हमारे व्यक्तित्व निर्माण में समाज का योगदान और समाज का नियमन। बच्चों, भारतीय समाज में अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं प्रचलित है। यह विविधता ही हमारी सांस्कृतिक संपन्नता है। हमारे आसपास मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, हिंदी, गुजराती, उर्दू आदि भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। वे सभी अलग अलग पद्धतियों से तीज त्यौहार उत्सव मनाते हैं। उनकी पूजा अर्चना की पद्धतियाँ अलग अलग होती हैं। विभिन्न ऐतिहासिक विरासत प्राप्त प्रदेश हमारे देश में हैं। इन सभी के बीच विविधता का आदान प्रदान होता रहता है। वर्षों से एक साथ रहने के कारण एकता की भावना निर्मित हो गई है। इसके द्वारा ही भारतीय समाज की एकता दिखाई देती है। अब हम देखेंगे विविधता ही हमारी शक्ति है। विभिन्न समूहों के साथ मिलजुल कर रहना ही सह अस्तित्व अनुभव करना है। ऐसे सह अस्तित्व से हमारे बीच सामंजस्य बढ़ता है। इसके कारण हम एक दूसरे के रीति रिवाजों और जीवन पद्धति से परिचित होते हैं। हम एक दूसरे की जीवन पद्धति का आदर करना सीखते हैं। साथ ही दूसरों की कुछ प्रथाओं और परंपराओं को भी हम ग्रहण करते हैं। इसी से समाज में एकता बढ़ती है। सामाजिक एकता द्वारा हम प्राकृतिक और सामाजिक आपदाओं का सामना कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत। भारतीय समाज में विविध धर्मों के लोग रहते हैं। उनके बीच परस्पर सामंजस्य बढ़े। विभिन्न धर्मों के लोगों को उनकी श्रद्धानुसार पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसलिए हमारे संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। संसार में भारत एक महत्वपूर्ण पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे देश में बड़ी मात्रा में भाषाएं और धार्मिक विविधता पाई जाती है। इस विविधता को स्वस्थ रूप में संरक्षित करने के लिए हमने पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत को स्वीकार किया है, जिसके अनुसार हमारे देश में शासन द्वारा किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म अथवा अपनी पसंद के धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी धर्मों के लोगों को शासन द्वारा समान अधिकार दिए गए हैं। शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरी आदि के अवसर सभी को उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्याकों को संरक्षण देने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अल्पसंख्याकों को उनकी भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता को संरक्षित रखने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। शिक्षा के माध्यम से अपने अपने समाज का विकास करने की स्वतंत्रता भी उन्हें दी गई है। पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के कारण भारतीय समाज में सामंजस्य बना हुआ है। अब हम देखेंगे हमारे व्यक्तित्व विकास में समाज का योगदान। समाज में रहकर हम क्या सीखते हैं, कौन से गुण ग्रहण करते हैं, हमारे व्यक्तित्व विकास में समाज किस प्रकार सहायता करता है, इसको हम यहाँ समझेंगे। सहयोग। प्रत्येक समाज व्यक्ति और समूह के परस्पर सहयोग पर आधारित होता है। एक दूसरे के सहयोग के बिना किसी भी समाज का अस्तित्व नहीं रह सकता। एक दूसरे की समस्याएं और प्रश्नों को हल करने के लिए एक दूसरे की पारस्परिक सहायता करने तथा सहयोग कहलाता है। हमारे परिवार के सदस्यों में यदि ऐसी प्रवृत्ति न हो तो परिवार नहीं चल सकता। यही बात समाज की भी है। सहयोग के बिना समाज का विकास रुक जाता है और दैनिक जीवन सुचारू रूप से चल नहीं सकता। सहयोग के कारण समाज में पारस्परिक निर्भरता अधिक स्वस्थ रहती है और समाज के सभी लोगों को उसमें सम्मिलित कर लेना संभवित
प्रभावित होता है। सभी घटकों को साथ लेकर चलने की ये एक प्रक्रिया होती है। सहिष्णुता और सामंजस्य। समाज में जिस प्रकार सहयोग की भावना होती है, वैसे ही कभी कभी मतभेद, विवाद और संघर्ष भी उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति के बीच के मतों तथा विचारों और दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित न हो तो विवाद और संघर्ष निर्माण हो सकते हैं। एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह अथवा भ्रम भी संघर्ष के कारण हो सकते हैं। दीर्घकाल तक संघर्ष जारी रखना किसी के हित में नहीं होता। आपसी समन्वय और समझौते के माध्यम से ही मनुष्य संघर्ष का निवारण करना सीखता है। यदि थोड़ा सामंजस्य रखते हुए सहिष्णुता वृत्ति को दर्शाए तो संघर्ष समाप्त हो सकता है। सामंजस्य की वजह से हम अनजाने में अनेक नई बातें सीखते हैं, नए विचारों को आत्मसात करते हैं। विचारों की मदद से हमारा सामाजिक जीवन अधिक समृद्ध बनता है, हमारी सहिष्णुता में वृद्धि होती है। सामाजिक स्वास्थ्य और शांति बनाए रखने के लिए इस एक सरल पद्धति को सीखने का अवसर समाज के कारण ही प्राप्त होता है। विविध भूमिकाएं निभाने के अवसर। समाज में हमारी अनेक भूमिकाएं होती है। एक ही व्यक्ति अनेक भूमिकाओं को निभाता रहता है। प्रत्येक भूमिका में कुछ दायित्व और कर्तव्य निश्चित होते हैं। परिवार और परिवार के बाहर इन्हीं भूमिकाओं में अनेक परिवर्तन भी होते रहते हैं। बच्चों, हम देख सकते हैं कि हमें समाज में अलग अलग प्रकार की भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें विद्यालय जाने में पर विद्यार्थिनियों के साथ अलग अलग भूमिका निभानी पड़ती है। माता पिता का पुत्र या पुत्री बनना पड़ता है। दादाजी दादी जी का पौत्र और पौत्री की भी भूमिका निभानी पड़ती है। विद्यालय के मित्र मंडल का सदस्य की भूमिका हो या कक्षा के प्रतिनिधि की भूमिका हो, हमें वो अच्छी तरह निभाने आना चाहिए। हमें मैदान में खिलाड़ी वृत्ति दिखानी चाहिए। साफ सफाई के वक्त स्वच्छता दूत बनकर सफाई रखना है तथा बाल मित्र संगठन का सदस्य बनकर सबके साथ अलग अलग भूमिका निभाने का हमें कार्य करना पड़ता है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे समाज का नियमन। समाज में दैनिक व्यवहारों को सरलता से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। पूर्व समय में समाज का नियमन अधिकांश रूप में रूढ़ि और परंपरा द्वारा होता था, परंतु आधुनिक समाज का नियमन रूढ़ि परंपराओं के साथ साथ कानून द्वारा भी हो रहा है। कानून का स्वरूप रूढ़ियों, परंपराओं, संकेतों की तुलना में भिन्न होता है। इन सभी बातों को आधार पर हमारे समाज का नियमन अनेक संस्थाओं व संगठनों द्वारा किया जाता है। स्थानीय शासन संस्थाएं भी समाज के नियमन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बच्चों, आज हमने देखा समाज में विविधता, उसमें हमारी जो शक्ति है, पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत, हमारे व्यक्तित्व में निर्माण होने वाला समाज का योगदान तथा समाज का नियमन, इसकी हमने जानकारी ली है।